अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। हम आज वन बाय वन इनके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं कि क्या एलिमेंट्स हैं जिससे कल्चर बनता है। पहला एलिमेंट है हमारे पास नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स क्या हैं? डूज एंड डोंट्स। सादा अल्फाज में क्या हमें करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपकी डूज की लिस्ट है, ये आपकी डोंट्स की लिस्ट है। तो ये हमारे क्या है? नॉर्म्स हैं। मैक्यूनिस कहता है कि ये वो रूल्स या वो एक्सपेक्टेशन है जिससे सोसाइटी अपने मेंबर्स को गाइड करती है कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है। तो हम कहते हैं ये हमारी क्या है? नॉर्म्स हैं। किसी भी सोसाइटी का अगर आपने समझना हो कि ये किस इवेंट में, किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपने उनके नॉर्म्स को समझना है। ठीक है, नॉर्म्स वो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो रूल्स हैं जो कोई भी कल्चर अपने मेंबर्स को गाइड कर रहा होता है कि ये सिचुएशन आई तो आपने इस तरीके से एक्ट करना है, इस तरीके से बिहेव करना है। तो आप समझ जाते हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं वो तरीके। ऑफ कोर्स नॉर्म जो है वो कल्चरल ग्रुप्स के साथ वेरी करते हैं। हर कल्चरल ग्रुप का अपना नॉर्म होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सब कल्चर्स को हम उठा लें, पश्तून कल्चर एंड देन पंजाबी कल्चर, तो दोनों में हम एक इवेंट को उठा लेते हैं, शादी के इवेंट को उठा लेते हैं। पठानों का जो नॉर्म्स होंगे शादी के कल्चर के, वो डिफरेंट होंगे पंजाबी कल्चर से। कुछ हद तक मैच होंगे, लेकिन कुछ रस्म रवाज जो उनका होगा वो उनका अपने इलाके का कल्चर है, वो उसमें मौजूद होगा। तो उनका कल्चर ने उनको बताया कि आपने शादी में इस तरीके से एक्ट करना है, इस तरीके से बिहेव करना है। और पंजाबियों का जो पंजाबियन कल्चर है उनको बताया कि आपने इस तरीके से अपनी खुशी मनानी है। तो कल्चर के जो नॉर्म्स हैं वो कल्चर ग्रुप में भी वेरी कर सकते हैं। दो किस्म के नॉर्म्स से बात की जाती है, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो लिस्ट आ जाती है, वो रूल्स आ जाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं जो हम कहते हैं व्हाट वी शुड, जो हमें करने हैं। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, हमने ईमानदार रहना है सोसाइटी में, हमने सच बोलना है, हमने अच्छे काम करने हैं, हमने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, हम जब भी जिससे मिले हमने सलाम करना है। ये हमारे प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स हैं। क्या हमें कुछ जो काम हमें नहीं करने चाहिए, व्हाट वी शुड नॉट। मिसाल के तौर पर अवॉइड चीटिंग, हमें चीटिंग नहीं करनी, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, हमें किसी को तंग नहीं करना, हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, हमने बदतमीज़ी नहीं करनी। ठीक है, हमने चोरी नहीं करनी, हमने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। ये सब क्या है? ये हमारे प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स हैं। ठीक है, नॉर्म्स में आगे दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक है मोर्स और एक है फॉकवेज। मोर्स वो नॉर्म्स हैं जो कि आपके मोरल्स पे बेस्ड करते हैं। ठीक है, मोरालिटी जिनमें आ जाती है, ये वो आप कह सकते हैं नॉर्म्स हैं जो कि सोसाइटी सेट करती है बिहेवियर और अपीयरेंस से के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टीलिंग एंड ओवर स्पीडिंग। ठीक है, अपने चोरी नहीं करनी, अपने सच बोलना है। ठीक है, आपने किस तरीके से बिहेव करना है, खुशी में किस तरीके से आपने गमी में बिहेव करना है, परेशानी में किस तरीके से, मुसीबत में किस तरीके से। इसी तरीके से आपने, वो कहते हैं ना, सोसाइटी में इंसान बन के किस तरीके से रहना है। और इसमें आपकी मोड्स में आपकी वो चीज़ें आती हैं जो कि आपको सोशली और रिलीजियसली फॉरबिडन होती हैं। ठीक है, गाली देना गलत बात है आपके सोसाइटी के लिहाज से भी और आपके मज़हब के लिहाज से भी। तो ये आपके मोड्स में शामिल है कि आपने गाली नहीं देना। ठीक है, आपको गुनाह, जो आपका रिलीजियस फैक्टर है ना, गुनाह का भी इसमें अटैच हो जाता है कि आपने कुछ काम है वो नहीं करने। अगर आप वो करेंगे तो सोसाइटी भी आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी भी आपके उन एक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी और मज़हब में भी आपको गुनाह होगा। ठीक है, तो इनमें मोड्स में हमारे पास नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी आ गए। फोक वेज जो हैं उनको हम कन्वेंशंस कहते हैं या कस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, कस्टम मतलब उर्दू में आसान अल्फाज में हमारे रस्म और रवाज, जो हम कहते हैं ना रस्म और रवाज, रस्म और रवाज का मतलब है फोक बेस। ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड हैं बिहेवियर का जो को सोसाइटी अप्रूव करती है, लेकिन ये मॉरली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें मॉरल का आप कह सकते हैं कि कोई दखल अंदाजी नहीं है। अगर आपने कर लिया तो कर लिया, अच्छी बात है, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। लेकिन अगर आपने वो रस्म रवाज नहीं फॉलो किए तो ऐसा नहीं है कि आपको गुनाह लग गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर
हमारा एक फोक वे है कि हम नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते हैं एज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं खड़ा हो रहा तो ठीक है, ना खड़ा हो, उसको कोई गुनाह नहीं मिल रहा, या कोई सोसाइटी आके उसको पकड़ नहीं लेगी गिरबान से, तो क्यों नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। तो कुछ बिहेवियर्स हैं ऐसे जिनको हम टैबू कंसिडर करते हैं, उनके बारे में बात करना भी कल्चर फॉरबिड करता है कि आपने इसके बारे में बात भी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर सेक्स हो गया, हमारी सोसाइटी के लिए सेक्स एक टैबू है। आप खुलेआम उसके बारे में ना तो कर सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं। इवन कि आज भी 21st सेंचुरी में इतनी वो कहते हैं ना तरक्की होने के वजह भी, क्या आप अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के बात कर सकते हैं सेक्स के टॉपिक पे? नहीं कर सकते। इसको आप कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में कि शर्म व हया का जो फैक्टर है वो कल्चर आपको सिखाता है कि आपको पता है कि आपने क्या बात किस तरीके से करनी है और कब करनी है। आपने कर दी तो कोई गुनाह नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि ना की जाए हमारा रस्म रवाज के मुताबिक, ठीक है। तो फोक वेज उसमें हमारी रस्म रवाज आ गए, ठीक है। शादी को उठा लिया, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की शादियाँ काफ़ी लंबी हैं, ठीक है। मायूं, ढोलकी, मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सब आपने करने हैं अगर आपने सो कॉल्ड सोसाइटी के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक एक अच्छी शादी करनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ निकाह पढ़ के सादगी से वलीमा भी कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बात है, और ये दीन हमसे यही एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपने ये रस्म रवाज फॉलो कर दिए तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं करते और आपने सादगी से शादी कर दी है तो भी आपको कोई गुनाह नहीं हुआ ना। ये सोसाइटी वाले आके आपको शायद पकड़ने गले से कि भाई नहीं तेरी तो शादी नहीं होती, ये तो मानते ही नहीं तूने शादी की है। तो मतलब ये हुआ कि फोक वेज जो हैं वो सोशली अप्रूव्ड हैं, आप करो, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आप ना करो तो कोई मॉरली कोई मसला नहीं है ना करने में, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट है वो है वैल्यूज़, शुड्स एंड शुड नॉट। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, व्हाट ऑट टू बी। हमारा क्या ख्वाहिश है, हम क्या मांगते हैं या हम क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी वैल्यू है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, मर्दों के लिए भी हो औरतों के लिए भी हो। जितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मर्द को मिल रही है उतनी ही औरत को भी मिलनी चाहिए। मटेरियल कंफर्ट जितना मर्द के लिए ज़रूरी है उतना ही औरत के लिए ज़रूरी है, और उतना ही बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। हेल्थ जो है वो जितनी औरतों की ज़रूरी है उतनी ही मर्द की ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मर्द जो है वो स्टील बॉडी है, उनको कुछ नहीं होता, गधों की तरह सुबह से शाम तक काम करते हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाना। और औरतें जो हैं उनको हर वक्त डॉक्टर के आगे बिठाए रखो, ठीक है, किसी के सर पर नाजुक है, नहीं। जितनी इंपॉर्टेंट हेल्थ मर्दों की है उतनी ही औरतों की है। वेल जो है ऐसा ना हो कि सिर्फ मर्द हजरात उस पर नाक बन के बैठ जाएं और औरतें जो हैं वो उनके हाथों की तरफ देखती रहें। इंडिपेंडेंस, मनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए भी जितनी कि मर्द के लिए है। जस्टिस जो है जो सिर्फ औरतों तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, जस्टिस मर्दों को भी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, बच्चों को भी मिलना चाहिए, बूढ़ों को भी मिलना चाहिए। इंसाफ जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। चैरिटी जो है वो उसे औरतों पे ना की जाए। कुछ बीमार मर्द हजरात हों जो वाकई में सफ़ेद पोश हों, नहीं अर्न कर पा रहे हों अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो उन पे भी चैरिटी हो सकती है। ऑनेस्टी जितने की मर्दों के लिए ज़रूरी है उतनी औरतों के लिए भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट, फ्रीडम, अचीवमेंट, ये सक्सेस, ये सारे हमारे पास क्या हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि जितनी मर्दों के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही वो औरतों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। वैल्यूज़ ऑफ अ पाकिस्तानी सोसाइटी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में मशहूर हैं, ठीक है। हम हॉस्पिटेबल नेशन हैं, मतलब मेहमान नवाज हैं हम बहुत ज़्यादा। आप सुबह सरहद में हंटर हो ना स्वाबी में, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है वेलकम टू द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। पठान ज़्यादा मशहूर है मेहमान नवाजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा कल्चर है कि हम मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा पहल करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं मेहमान नवाज के। मेहमान हमारे लिए बाइसे रहमत होता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है। सिंप्लिसिटी, सादगी, सादगी में ही खूबसूरती है, ये हमारे आप कह सकते हैं वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। हम सादा ज़िंदगी गुजारने को पसंद करते हैं। फिर हमारा कुछ नेगेटिव कल्चर भी है, मटीरियलिज़म भी, पैसा ही सब कुछ है। यह हम कहते हैं ना कि भाई अगर मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती है, मर्द का जेब देखी जाती है कि मर्द की जेब में कितना पैसा है, ठीक है। और औरतों का सिर्फ हुस्न देखा जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं देखा जाता। तो ये क्या है, पाकिस्तानी सोसाइटी की वैल्यूज़ है। सुपीरियॉरिटी, ये भी एक वैल्यू है हमारी
कि हम ज़ात पात में कहते हैं ना घुसे हुए हैं, ये वाली ज़ात जो है ये ऊपर है, ये वाली ज़ात नीचे है, ठीक है, एक दूसरे से बरतर हो रहे हैं। बर्तरी का मकाम जो है और जो कहते हैं ना बेस जो है वो तो सिर्फ तकवा है, लेकिन हमारी वैल्यू बन चुकी है कि भाई जो जितना अमीर है, जो जितना ऊंची नस्ल से है, तो बस ये हमारा क्या है, सुपीरियर है, अच्छी कास्ट का है, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ जो हैं वो क्लैश भी कर सकती हैं। एक नेशन हॉस्पिटेबल भी हो सकती है और मटीरियलिज्म भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में क्लैश कर सकती हैं। तीसरा एलिमेंट है बिलीव्स। जॉन मैकिनिस कहते हैं कि बिलीव्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट हैड टू बी ट्रू, ठीक है। यानी बिलीव्स वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो लोगों के मुताबिक सच्ची होनी ही चाहिए, ठीक है, उनका ईमान होता है। इंडिविजुअल कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता अपने बिलीव को। कुछ बिलीव्स जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो अब हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में, मुस्लिम कल्चर में आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हो कि अल्लाह इज़ नॉट वन। आप, ये हमारा ईमान है, ठीक है, कि अल्लाह एक है और हम इसको चैलेंज नहीं करते हैं। और बस ये बात है तो सही है तो सही है, सच है तो सच है, हम इसको सच ही मानते हैं। हम इसके कह सकते हैं ना कि इसके मुकाबले में दूसरी बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये भी हमारा बिलीफ है कि आप ईमानदार रहो। रिस्क जो है वो आपके नसीब में है, ठीक है, लिखा हुआ है, आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप ईमानदारी से कमाओ या चाहे आप करप्शन से कमाओ, मिलना आपको उतना ही है। लेकिन करप्शन से कमाओगे, लालच करोगे तो उसका नुकसान होगा। ऑनेस्टी से लोगे तो अल्लाह बरकत देगा और वो थोड़े पैसे भी जो आपको थोड़े लग रहे हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। हमेशा सच बोलें, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ये हमारा ईमान है। जब जब भी आप सच बोलोगे आप फंसोगे नहीं। एक झूठ बोलोगे, झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो हमारा बिलीफ है कि जब भी हम सच बोलेंगे हम कभी नहीं फंस सकते, हमें कोई मुश्किल नहीं आ सकती और हम हमेशा कामयाब रहेंगे। तो ये ऐसे बिलीव किसे कहते हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो हम कहते हैं कि भाई ये तो सच ही हैं, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है सैंक्शंस। सैंक्शन रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है जो कि हम एसोसिएट कर देते हैं किसी भी बिहेवियर के साथ या किसी भी अपीयरेंस के साथ। जॉन मैक्यूनिस कहते हैं कि ये सोसाइटी की एक कोशिश है जिससे के ज़रिए से वो लोगों के थॉट्स को और बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है। यानी अच्छे काम करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, बुरे काम करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। इस तरीके से लोगों के जो थॉट्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। सैंक्शंस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं आगे। सैंक्शंस होते हैं फॉर्मल सैंक्शंस और इनफॉर्मल सैंक्शंस। फॉर्मल सैंक्शंस का क्या मतलब है, जो कि लॉ या रूल्स के मुताबिक आप अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शंस, रिवॉर्ड्स, मतलब आप जब पॉजिटिव फॉर्मल सैंक्शन लगाओगे तो क्या दोगे, इनाम दोगे। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है, उसमें एक बंदा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, प्रमोशन दे दोगे। प्रमोशन उसके लिए क्या होगी, इनाम हो गया, रिवॉर्ड हो गया। वो मज़ीद कोशिश करेगा और अच्छे काम करेगा ताकि उसको मज़ीद प्रमोशन मिले। तो आपने एज ए सोसाइटी क्या किया, उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर दिया। नेगेटिव सेक्शन क्या है, एक बंदा है उसने करप्शन कर दी, आपने उसको पनिशमेंट दे दी थ्रू लॉ एंड रूल्स। तो पता लग गया बाकी लोगों को भी कि भाई अगर हम भी ये गलत काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तो लोग डर जाएंगे, इबरत बन जाएगा वो बंदा। तो उसके तहत आपने क्या किया, लोगों के थॉट जो सोच भी रहे हों ऐसा कुछ करने का, उनके थॉट्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं और उनके एक्शंस को भी। इनफॉर्मल सैंक्शन क्या है, विदाउट रूल्स और लॉज कोई भी ग्रुप या कोई भी सोसाइटी उनको अप्लाई करती है। मिसाल के तौर पर बच्चा है, अच्छे से मार्क्स लेके आया, अच्छे से पढ़ रहा है, टीचर ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, वो मज़ीद अच्छे काम करेगा, ठीक है, मज़ीद अच्छे से पढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, किसी लॉ या रूल्स के तहत नहीं बल्कि एक ग्रुप ने या सोसाइटी ने उसको रिवॉर्ड कर दिया। नेगेटिव सैंक्शन क्या है, आप सोसाइटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर पूरा नहीं उतर रहे, आपको डेमिन करार दे दिया, आपको बीस्ट करार दे दिया, आपको टीचर भी स्कूल में मार रहे हैं, आपको घर में पेरेंट्स मार रहे हैं, आपको सोसाइटी वाले लान तान कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये क्या है,
नेगेटिव सैंक्शंस आपको लग रहे हैं। इससे आपको पता लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे नहीं करना, करूँगा तो उसका नेगेटिव सैंक्शन लगेगा मुझ पर। फिफ्थ एलिमेंट है कस्टम। A custom is a cultural idea that describes a regular pattern way of appearing or behaving that is considered characteristics of life in a social system. जिंदगी गुजारने का तरीका एक सोशल सिस्टम में रहते हुए, इसको कहते हैं कस्टम, रवाज, रस्म व रवाज। ये एक कल्चरल आइडिया है जो आपके अपीयरेंस को और आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है किसी भी सोशल सिस्टम में रहने के लिए। मिसाल के तौर पर सेइंग सलाम, ये हमारा रस्म है, हमारा कस्टम है कि हम सलाम करके ग्रीटिंग्स करते हैं तो अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं लेक्चर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप पे सलाम देती हूँ आपको, तो क्या है, ये मेरा कस्टम है, ये हमारी सोसाइटी का तरीका है, ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। दूसरी एग्जांपल है ब्राइडल आउटफिट का कलर ले लें। अब थोड़ी चेंज आ भी रही है, लेकिन बहुत अरसे से हमारे रवाज में है कि दुल्हन का जो बारात का जोड़ा होता है वो लाल रंग का होता है। हमें पता है कि भाई दुल्हन का जो ड्रेस होगा वो रेड कलर का होगा। इसी तरीके क्रिश्चियन सोसाइटी का जो है वो वाइट ड्रेस होता है, ठीक है, उनकी ब्राइड की पहचान का क्या उनका ड्रेस वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कस्टम है कि हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो इस्लामी त्यौहार हैं, ईद वगैरह, उसको किस तरीके से हमने मनाना है, हम अपने रस्म व रवाज के मुताबिक मनाते हैं। मीठी ईद कहते हैं उसको हम, उसमें कोई भी स्वीट डिश बना के महल्ले में हमने तकसीम कर दी, फिर ख़ुद भी खा ली, फिर अच्छे कपड़े पहने, फिर एक दूसरे से मिलना जुलना, फिर बच्चों को ईदी देना, ये सब क्या है, हमारे रस्म व रवाज हैं। इसी तरीके से बड़ी ईद को मनाना, कुर्बानी करना, गोश्त गरीबियों में बांटना, दैन छोटी छोटी बारबेक्यू पार्टीज़ रखना, ये सब क्या है, हमारे कल्चर का पार्ट है। और हमारा क्या बिहेवियर है कि हमने किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, अपीयरेंस के हम किस तरीके से तैयार होते हैं, किस तरीके से कपड़े पहन रहे होते हैं, कब हम तैयार हो रहे होते हैं, कितना तैयार हो रहे होते हैं। हमें हमारी तैयारी को देख के पता लग जाता है कि भाई ये किसी खुशी के इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, या देख के हमें पता है कि परेशानी में है या क्या है। मतलब सोसाइटी हमें बताती है कि क्या करना है, किस तरीके से ख़ुद को प्रेजेंट करना है, किस सिचुएशन में, और किस तरीके से आपने बिहेव करना है। ये हमारे कस्टम्स हमें बताते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर थे। आई होप आपको मैंने बहुत आसान और बहुत सादा लफ्ज़ों में समझाया है ये टॉपिक, कि आपको बिल्कुल टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई पता नहीं ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इसकी कौन सी हेडिंग्स हमें याद करनी है, सब हेडिंग्स याद करनी है, पता नहीं क्या लिखेंगे। आपको जस्ट पता हो कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, समझा दिए मैंने आपको आसान लफ्ज़ में। आप इसको अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने अपने नोट्स आपको दे ही दिए हैं, आप साथ साथ नोट कर लें यहाँ से देख के, और इसको आप मज़ीद अच्छे से अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स दे के। अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल दूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, और यहाँ पे लिखूँ तो नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेन पॉइंट्स आपको यहाँ नोट डाउन करा दूँ और बोलने में समझा भी दूँ, ताकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया क्लियर हो, आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि आप बैठ कर याद कर रहे हो कि मैंने क्या करना है। आपको समझ आए और आप उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपका ये क्वेश्चन, आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा, सारे लेक्चर्स देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।